बीएससी 4 सेमेस्टर जूलॉजी यूनिट नंबर 8। टॉपिक का नाम है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के बेसिक कैरेक्टर्स को हमें पढ़ना है। तो आइए देखते हैं हम। सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है, तो यहाँ पर आपको समझना है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which is developed by चार्ल्स बेबेज नियर बाई 19th सेंचुरी। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि डेवलप किया गया था चार्ल्स बेबेज के द्वारा लगभग 19वीं शताब्दी के बीच। नेक्स्ट है इट टेक्स इनपुट डाटा फ्रॉम द इनपुट डिवाइसेस, स्टोर्स एंड प्रोसेस्ड इट एंड प्रोड्यूस आउटपुट। जो हमारा कंप्यूटर होता है वो इनपुट डाटा को लेता है इनपुट डिवाइसेस से। जैसे कीबोर्ड में हम किसी भी चीज़ को सर्च करना होता है तो सबसे पहले हम इनपुट डाटा जो है कंप्यूटर में रखते हैं। फिर उस इनपुट डाटा की क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है। और जब प्रोसेसिंग हो जाएगी तो कंप्यूटर हमें उस डाटा को प्रोसेस करके क्या दे देता है, आउटपुट दे देता है। तो यहाँ पर हम देख पाते हैं ये हमारा कंप्यूटर है जिसमें फ्लैट पैनल डिस्प्ले है जो आउटपुट देता है हमें। और ये डेस्कटॉप कंप्यूटर सिस्टम यूनिट है, इसमें प्रोसेसिंग की प्रक्रिया होती है। उसके बाद ये हमारा माउस है जो इनपुट डिवाइस है जिसमें हम अपने सिस्टम में, अपने लैपटॉप में या अपने कंप्यूटर में किसी भी डाटा को इनपुट करता है। कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है। और उसके बाद यहाँ पर देखते हैं स्पीकर लगा हुआ है। स्पीकर क्या होता है, ये आउटपुट डिवाइस होता है। नेक्स्ट है वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के काम करने का तरीका क्या होता है, तो यहाँ पर आपको समझना है 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर को काम करने के लिए। एक इनपुट डिवाइस होना चाहिए, उसके बाद एक जो है प्रोसेसिंग के लिए डिवाइस होना चाहिए और एक आउटपुट डिवाइस होना चाहिए। तो यहाँ पर इनपुट के लिए यहाँ पर कीबोर्ड आपको मिलेगा जिसमें हम डाटा एंड इंस्ट्रक्शन को इनपुट करेंगे और उस डाटा या इंस्ट्रक्शन की प्रोसेसिंग होगी किसमें, ये सीपीयू है। जैसा आप इंस्ट्रक्शन देंगे, जैसा आप डाटा इनपुट करते हैं उसी के अनुसार यहाँ पर प्रोसेसिंग होगा। और प्रोसेसिंग होने के बाद उसका जो रिजल्ट है वो इस मॉनिटर पर हमें देखेगा, यानी हमें उसका क्या मिलेगा, आउटपुट दिखता है। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर कंप्यूटर्स के मेनली 2 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन सा होता है, एक होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर मतलब जिसे हम टच कर सकते हैं, यानी कंप्यूटर का ऐसा कंपोनेंट जिससे हम टच कर सकते हैं। और कंप्यूटर का ऐसा कंपोनेंट जिसे हम टच नहीं कर सकते हैं वो हमारा सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर में क्या क्या आता है, इनपुट डिवाइसेस आते हैं। इनपुट डिवाइसेस में जैसे आप समझते हैं माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये सब क्या है, इनपुट डिवाइसेस हैं। ऐसे आउटपुट डिवाइस जो भी होता है वो भी हार्डवेयर ही होता है। आउटपुट डिवाइस में जैसे आपका मॉनिटर है, प्रिंटर है, ये सब आउटपुट डिवाइस हैं। उसके बाद स्टोरेज डिवाइस है। स्टोरेज डिवाइस में आपको क्या मिलेगा, अभी आगे पढ़ते हैं। स्टोर करने के लिए या किसी भी डाटा को या किसी भी इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए हमारे पास तमाम डिवाइसेस होते हैं जो कंप्यूटर के साथ अटैच्ड होते हैं। उसके बाद यहाँ पर है सीपीयू। सीपीयू जो है इसमें प्रोसेसिंग होती है किसी भी डाटा की, तो यहाँ पर ये हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। सॉफ्टवेयर में क्या आता है, सॉफ्टवेयर 2 तरह के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है, जैसे इसका एग्जांपल है MS ऑफिस जो यूजर के लिए होता है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो किसी सिस्टम के लिए, जैसे विंडोज या ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए होता है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते हैं तो हमें क्या मिलता है यहाँ पर। सबसे पहला कैरेक्टर है कि हमारे कंप्यूटर के पास क्या होता है, एक निश्चित स्पीड होता है। स्पीड क्या होता है, आप देखेंगे हमारे कंप्यूटर के काम करने का जो तरीका है वो एक एवरेज स्पीड में होता है। यानी ए कंप्यूटर इज ए वेरी फास्ट डिवाइस, यानी जो भी फंक्शन होता है उसको बहुत फास्ट किया जाता है कंप्यूटर के द्वारा। दे प्रोसेस डाटा इन माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड्स एंड इवन पिको सेकेंड्स।
यानी ये किसी भी डाटा को प्रोसेस्ड कर देता है माइक्रो सेकेंड में या नैनो सेकेंड्स या और भी पिको सेकेंड्स में, यानी बहुत कम से कम समय में किसी भी डाटा की प्रोसेसिंग करा के हमें क्या दे देता है, आउटपुट दे देता है। तो ये कंप्यूटर की हमारी क्या होती है कि स्पीड होती है। स्पीड्स ऑफ कंप्यूटर डिपेंड्स ऑन सीपीयू, यानी जो सीपीयू जिसमें डाटा प्रोसेस्ड होता है उस सीपीयू के ऊपर डिपेंड करता है हमारे कंप्यूटर की स्पीड कितनी है। उसके अलावा अदर फैक्टर्स भी हो सकते हैं हमारे कंप्यूटर के स्पीड के लिए। नेक्स्ट है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या होता है? एक्यूरेसी का मतलब होता है कि हमारा कंप्यूटर जो है एक्यूरेट रिजल्ट देता है। ऐसा नहीं है कि उसे घुमा फिरा करके वो रिजल्ट देता है, वो एक्यूरेट रिजल्ट देता है। तो आप समझ पाते हैं, आप कंप्यूटर्स आर वेरी एक्यूरेट। एक्यूरेट होता है ए कंप्यूटर परफॉर्म्स एवरी कैलकुलेशन विथ द सेम एक्यूरेसी, यानी किसी भी प्रकार का कैलकुलेशन अगर आप करते हैं तो उसका एकदम सटीक रिजल्ट जो है हमारा कंप्यूटर देता है। इस कैरेक्टर को हम कहते हैं एक्यूरेसी। हाउएवर एरर्स भी होता है, कंप्यूटर में एरर्स भी हो सकता है, लेकिन वो एरर्स किसके कारण हो सकता है? तो ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल वीकनेस। टेक्नोलॉजिकल वीकनेस है या टेक्नोलॉजी में कोई प्रॉब्लम है तो हमारा कंप्यूटर जो है वो रॉन्ग रिजल्ट भी दे सकता है। लेकिन अगर टेक्नोलॉजिकल कोई भी इशू नहीं है तो हमारा जो कंप्यूटर है वो रिजल्ट एकदम परफेक्ट देता है, जिसे हम एक्यूरेसी कहते हैं। नेक्स्ट है स्टोरेज। हमारे कंप्यूटर के पास स्टोर करने की कैपेसिटी होती है। तो यहाँ पर देखते हैं तमाम प्रकार के डाटा को स्टोर किया जा सकता है कंप्यूटर में। उसके लिए कंप्यूटर से अटैच तमाम स्टोरेज डिवाइस होते हैं। वो डिवाइसेस यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर मेमोरी कार्ड्स हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव है, फ्लॉपी डिस्क है, पेन ड्राइव है और यहाँ पर ऑप्टिकल डिस्क है। तो ये सभी क्या है? स्टोरेज डिवाइसेस हैं जो कंप्यूटर से अटैच होते हैं, जो डाटा को स्टोर करके रखते हैं। जो चौथा कैरेक्टर्स है कंप्यूटर का वो ये है क्विक डिसीजन। हमारा कंप्यूटर किसी भी डाटा की प्रोसेस या किसी भी डाटा की प्रोसेसिंग के बाद उसका जो रिजल्ट है या उसका जो भी डिसीजन होता है वो बहुत फास्ट देता है। इसका मतलब यहाँ पर हम समझते हैं द कंप्यूटर टेक्स द डिसीजन वेरी क्विकली। बहुत तेज़ी से डिसीजन लेता है कंप्यूटर। गिवन बाय द यूजर व्हिच इज द इंस्ट्रक्शन अरिथमेटिक डाटा और लॉजिक डाटा, यानी कोई अरिथमेटिक डाटा हो या कोई लॉजिक डाटा हो, उसका इंस्ट्रक्शन यूजर के द्वारा जब कंप्यूटर को दिया जाता है तो कंप्यूटर उसके लिए जो है क्विक डिसीजन लेता है, यानी उसके लिए क्विक डिसीजन लेकर उसका क्या दे देता है? आउटपुट दे देता है। तो अरिथमेटिक डाटा और लॉजिक डाटा क्या होता है? यहाँ पर देखते हैं ऑल मैथमेटिकल डाटा इज कॉल्ड अरिथमेटिक डाटा। कोई भी मैथमेटिकल डाटा है और उस डाटा को आपने इनपुट किया तो उसको प्रोसेस्ड करके उसका क्विक डिसीजन लेकर के कंप्यूटर हमें क्या दे देता है? आउटपुट दे देता है। ऑल अरिथमेटिकल डाटा इज कॉल्ड अरिथमेटिक डाटा। उसके बाद कॉपी डॉक्यूमेंट, डिलीट फाइल, ओपन कैमरा etc। दिस टाइप ऑफ डाटा इज कॉल्ड लॉजिकल डाटा। तो कोई भी डाटा हो, चाहे मैथमेटिकल डाटा हो या लॉजिकल डाटा हो, उस डाटा का जो डिसीजन है हमारा कंप्यूटर बहुत फास्ट लेता है। नेक्स्ट है रिपीटेड कैपेबिलिटी। रिपीटेड कैपेबिलिटी का मतलब ये जो कैरेक्टर है हमारे कंप्यूटर का, ये क्या होता है? द रिपीटेडली वर्किंग कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर इज डिलीजेंस। क्या कहते हैं? डिलीजेंस कहते हैं। रिपीटेडली वर्किंग कैपेसिटी, यानी किसी भी एक ही काम को हमारा कंप्यूटर बार बार करता रहता है और ये जो है सेम रिजल्ट हर बार जो है एक डाटा के प्रोसेस को देता रहता है, या एक डाटा की प्रोसेसिंग के बाद जो है सेम रिजल्ट बार बार देता रहेगा। यानी क्या होता है? प्रिसाइजली द कैपेसिटी ऑफ ए कंप्यूटर ऑफ परफॉर्मिंग रिपीटेटिव टास्क विदाउट गेटिंग टायर्ड।
यानी बिना थके एक ही काम को बार बार हमारा कंप्यूटर करता रहता है। तो ऐसे कैरेक्टर्स को क्या कहते हैं, रिपीटेड कैपेबिलिटी, या रिपीटेड कैपेबिलिटी को ही क्या नाम देते हैं, डिलीजेंस कहता है। नेक्स्ट है वर्सेटाइलिटी, ये हमारे कंप्यूटर का नेक्स्ट कैरेक्टर है। वर्सेटाइलिटी क्या क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ कंप्यूटर्स टू परफॉर्म ए वैरायटी ऑफ टास्क सिंपल एज वेल एज कॉम्प्लेक्स, यानी हमारा कंप्यूटर वैरायटी ऑफ टास्क को परफॉर्म कर सकता है एक साथ। जैसे आप जो है नेट भी चला सकते हैं और साथ ही साथ गेम भी खेल सकता है। तो ऐसे एक से अधिक जो टास्क हैं वो एक साथ जो है हमारा कंप्यूटर परफॉर्म कर सकता है, जिस कैरेक्टर्स को हम क्या कहते हैं, वर्सेटाइलिटी कहता है। उसके बाद कुछ और भी कैरेक्टर्स हैं, जैसे यहाँ पर है पावर ऑफ रिमेंबरिंग, हमारे कंप्यूटर के पास याद करने की भी क्षमता होती है। नो फीलिंग, हमारे कंप्यूटर में कोई फीलिंग नहीं होता है और ये ऑटोमेटिक काम करता है। तो ये हमारा कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे।